सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है, लेकिन कहते हैं सुदर्शन चक्र भी उन्होंने किसी से पाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं सुदर्शन चक्र पहली बार किसने चलाया था? पहली बारी किस पे चलाया गया था सुदर्शन चक्र? ये सारे सवाल हमारे जहन में ज़रूर आते हैं जब हम इन कहानियों को सुनते हैं या टीवी पर देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं, है ना। और साथ ही ये भी एक सवाल है कि क्या हुआ होगा जब इतने शक्तिशाली अस्त्र किसी पर चलाए गए होंगे। पर मेरे जहन में ये भी सवाल आते हैं कि सुदर्शन चक्र का आखिर निर्माण कैसे हुआ। और एक व्याख्या ये भी था कि शिव जी के तांडव पर उठाया था भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, तो क्या हुआ था उस बीच। तो ये सारे जो सवाल हैं वो जहन में आते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम के पहले यह चक्र उन्होंने वरुण देव से प्राप्त किया था। वरुण देव ने अग्निदेव से, अग्निदेव ने भगवान विष्णु से चक्र प्राप्त कर लिया था। पर आज की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि राजा सारस के आमंत्रण पर श्री कृष्ण उनके राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। अब राजा सारस ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, वहाँ सबको बैठाया, अच्छे से स्वागत सत्कार किया। पर कृष्ण जी को थोड़ी जल्दी थी वहाँ से जाने की, तो कृष्ण जी को लगने लगा कि अब उन्हें मथुरा लौट जाना चाहिए, जहाँ उनके बंधु बांधव जरासंध के भय से डरे हैं। श्री कृष्ण के वहाँ से विदा होने से पहले राजा सारस ने श्री कृष्ण से सहायता करने का वचन लिया। वहां से भी ताम्रवर्णी नदी पार कर घट प्रभा के तट पर आ गए और वहीं शिविर में रुक गए। तभी वहां एक गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर श्री कृष्ण के सामने ले आया। नागरिक ने अभिनंदन करते हुए कहा कि मैं करवीर का नागरिक हूँ और आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे कृष्ण महाराज, करवीर नगर का राजा श्रीगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वो किसी भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके स्वभाव से इतने परेशान हो गए हैं कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? श्री कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी राज्य सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर देखकर कहा कि अब करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। तब श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्गा को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। राजा श्रीगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण राजप्रसाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रीगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रीगाल ने चीखकर श्री कृष्ण को कहा, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उनकी तर्जनी उंगली पर चक्र गरगर करने लगा। उस प्रलयंकारी चक्र को श्री कृष्ण ने अपने बस में कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रीगाल का सिर धड़ से अलग कर वापस उनकी अंगुलियों पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी भौचक्के रह गए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रीगाल से मुक्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने श्रीगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहां का राजा नियुक्त किया और उसको उपदेश देकर वे वहां से चले गए। इससे पहले प्रयोग के बाद उन्होंने शिशुपाल का वध करने के लिए चक्र छोड़ा था। तो मित्रों, इस तरह श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था। एक आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि महादेव के तांडव पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शिव को सृष्टि के संहारक माना जाता है। दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और एक दूसरे के परम भक्त भी। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस यज्ञ में उसने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री देवी सती को आमंत्रित नहीं किया था। इस बात की जानकारी जब देवी सती को मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बिना निमंत्रण के ही महायज्ञ में चली गई। महायज्ञ में पहुंचने के बाद देवी सती ने अपने पिता से भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछा, तो घमंड से पूर्ण दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के बारे में अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। अपने पति के लिए इस तरह के शब्द सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने आप को यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बारे में जानकारी मिली तो उनको बहुत क्रोध आया और अपनी जटा को उखाड़ कर जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के आदेश दिए। वीरभद्र ने पल भर में ही दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काटकर उसकी कुंड में फेंक दिया।
पत्नी वियोग में भगवान शिव ने अग्निकुंड में से अपनी पत्नी देवी सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे में उठाकर चल दिए। भगवान शिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और क्रोध में तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि जलने लगी और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां देवी सती के टुकड़े गिरे वहां वहां वो जगह शक्तिपीठ कहलाई गई। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया, लेकिन देवी भागवत में 108 और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस तरह भगवान विष्णु ने महादेव के तांडव पर सुदर्शन चक्र चलाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।